आज के इस वीडियो में झारखंड के विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित परीक्षा के लिए उपयोगी एमसीक्यू हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये अनुच्छेद 166, बी अनुच्छेद 167, सी अनुच्छेद 170 या डी अनुच्छेद 169। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 170। तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, झारखंड में विधानमंडल है एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद जहाँ पर होता है वहाँ पर द्विसदनात्मक होता है, जहाँ नहीं होता है वहाँ पर एक सदनात्मक होता है। चूँकि यहाँ विधान परिषद नहीं है, इस कारण यहाँ पर एक सदनात्मक होगा, इस कारण ए पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, विधानसभा के सदस्य ए जनता द्वारा चुने जाते हैं, बी स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, सी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या डी उपर्युक्त सभी। तो विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ए पर टिक का निशान लगेगा। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 126वां संविधान संशोधन के तहत ए 80, बी 82, सी 81 या डी 83। तो यहाँ पर 81 है, तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? उसी सवाल को फिर से दोहरा कर पूछा गया है। ए 81, बी 82, सी 75 या डी 90। तो ये पर हम टिक का निशान लगाएंगे, इसमें 81 है तो ए 81। अगला सवाल है, झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये यह धुरवा में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यह सत्य है। बी, यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है, यह भी सत्य है। सी, इसमें 162 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, यह भी सत्य है। और डी उपरोक्त सभी, इस कारण डी उपरोक्त सभी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कौन थे? ए जोसेफ डोनाल्ड गलेस्टीन, बी ग्लेन जोसेफ गलेस्टीन, सी रोनाल्ड जोसेफ स्टुअर्ट या डी जेपी गालेस्टेन। तो डी जेपी गालेस्टेन ये जो है अंतिम एंग्लो इंडियन चुने गए थे। उसके बाद झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? कुल 81 में से कितने जनरल सीट है? ए 40, बी 42, सी 44 या डी 45। तो 44 जो है वह जनरल सीट है, तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ए 20, बी 28, सी 23 या डी 33। तो 28 जो है वह एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है? ए 6, बी 7, सी 9 या डी 10। तो सी 9 पर हम टिक का निशान लगाएंगे। 9 विधानसभा क्षेत्र जो है वह एससी के लिए सुरक्षित है। अगला सवाल है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, सी बी 5 वर्ष या सी 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो बी 5 वर्ष के लिए विधानसभा का सत्र होता है, कार्यकाल होता है, तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित उम्र क्या है? ए 18 वर्ष, सी 25 वर्ष, बी 21 वर्ष या डी 35 वर्ष। तो 25 वर्ष निर्धारित उम्र है न्यूनतम, तो इसलिए सी पर हम टिक का। अगला सवाल है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति यहाँ लागू नहीं होगा, बी राज्यपाल या लागू हो सकता है, सी मुख्यमंत्री लागू हो सकता है, डी विधानसभा अध्यक्ष, तीनों लागू हो सकता है। तीन में से सर्वाधिक जो उपयुक्त है वह है राज्यपाल का, तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला, राज्यों में धन विधेयक
विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है। बी केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। सी केवल विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। डी इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका उपयुक्त उत्तर है, इसलिए बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल कह रहा है विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? ये 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार? तो 2 बार किया जाना चाहिए कम से कम, तो बी 2 बार पर हम लोग टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था? ये लेनिन हॉल, बी आड्रे हाउस, सी रविंद्रनाथ विश्राम गृह, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेनिन हॉल को सबसे पहले झारखंड का विधानसभा बनाया गया था, तो ये पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए 15 नवंबर, बी 21 नवंबर, सी 22 नवंबर या डी 24 नवंबर? तो ये 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस भी मनाते हैं और इसी दिन विधानसभा द्वारा उसके स्थापना दिवस को भी मनाया जाता है। अगला सवाल है झारखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन 2 ऐसे जिले हैं जिसमें सभी क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? ए गुमला और लोहरदगा, बी पाकुड़ और दुमका, सी देवघर और गोड्डा, डी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम? तो गुमला और लोहरदगा जो है इसकी सारी सीट जो है वह अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अगला सवाल है विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष या डी महाधिवक्ता? तो विधानसभा में विधानसभा सदस्यों का एक अध्यक्ष होते हैं, वही विधानसभा के कार्यवाही का संचालन करते हैं, इसलिए विधानसभा सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, इनका चुनाव कौन करते हैं? ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा, तो यही करते हैं, तो इसी पर टिक का हम निशान लगा देंगे। उसके बाद अगला सवाल है विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या डी शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती? तो शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? ए राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी मुख्यमंत्री को या डी विधानसभा उपाध्यक्ष को? तो यह उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को देते हैं, दोनों एक दूसरे को देते हैं, तो डी पर टिक का निशान लगेगा। अगला सवाल है यह अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या डी निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता है और राज्य के सर्वेसर्वा होते हैं राज्यपाल, इस कारण राज्यपाल पर हम टिक का निशान लगाएंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ये राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी महाधिवक्ता या डी विधानसभा अध्यक्ष? तो इसका धन विधेयक है कि नहीं यह विधानसभा के अध्यक्ष देखने का काम करते हैं, इस कारण डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ेगी? ये 10 दिन, सी 14 दिन, बी 12 दिन या डी 16 दिन? तो 14 दिन पहले देना पड़ता है, तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है झारखंड में राज्यसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? ये 6, बी 8, सी 10 या डी 14? राज्यसभा का पूछ रहा है, तो राज्यसभा के यहाँ पर कुल 6 सीट हैं, तो ये पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है झारखंड में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? ये 10, बी 12, सी 14 या डी 16? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 14 सीट है, तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? ये 6, सी 7, बी 5 या डी 8? तो यहाँ पर 5 सीट जो है लोकसभा का 14 में से वह अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है, तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए एससी के लिए कितने आरक्षित लोकसभा सीट हैं? ये 1, सी
3, बी 2 या डी 4। तो यहाँ पर एक सीट जो है इस कारण हम एक पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला है झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? ये पलामू, बी चतरा, सी दुमका या डी गोड्डा। तो पलामू जो है वह अनुसूचित जाति के लिए एकमात्र आरक्षित सीट है, तो ये पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 10 या सी 4 या डी 9। तो हमने 5 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति, 6 टोटल 14 में 6 गया तो 8 बचता है। तो ये 8 पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये सिंहभूम, बी जमशेदपुर, सी दुमका, डी कोडरमा। तो सबसे बड़ा है सिंहभूम, तो ये सिंहभूम पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये पलामू, बी चतरा, सी हजारीबाग या डी इनमें से कोई नहीं। तो चतरा सबसे छोटा और सिंहभूम सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा चतरा, बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं है? ये दुमका, यह है। सी लोहरदगा, यह भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। बी खूंटी, यह भी आरक्षित है। डी हजारीबाग, यह सामान्य वर्ग के लिए है, जनरल सीट है। तो डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे।